बिहार में पंचायत चुनाव जून महीने में शुरू हो जाएगा, यानी कार्यकाल से पहले पंचायत चुनाव होने की संभावना। अगर 15 जून से पहले पंचायत चुनाव की कार्यकाल पूरी होने से पहले अगर शुरू नहीं किया जाता है तो फिर लाना होगा सरकार को नया अध्यादेश, यानी मुख्यमंत्री के जिम्मे है अब पंचायत चुनाव। इधर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि बिहार में अब शिक्षक बहाली का रास्ता विभाग की ओर से जहां साफ हुआ है, वहीं बीते शुक्रवार को न्यायालय में सुनवाई हुआ, लेकिन मामला साफ नहीं होने के कारण सोमवार तक सुनवाई को टाल दिया गया है। सरकार भी इस बात पर राजी हो गई है कि दिव्यांगों को छूट मिलेगी, 4% की छूट मिलेगी। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि दिव्यांगों को 4% छूट के साथ फिर से उन्हें आवेदन लेने की अनुमति दी जाए। फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए न्यायालय में सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के बयानों के अनुसार चाहते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली शीघ्र हो जाए। अब बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि अब शिक्षक बहाली होकर रहेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है कि हर हाल में जुलाई तक जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा, यानी कि दिव्यांग और महिला नियोजित शिक्षकों का तबादला उनके गृह जिले, गृह प्रखंड यानी मनचाहा तबादला होगा और पुरुष शिक्षकों के लिए भी अलग से नियम बनाकर उनको भी ट्रांसफ़र करने की बातें कही गई है। स्नातक ग्रेड और अन्य चीज़ों के लिए भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना का जिस प्रकार से असर कम हो रहा है, तमाम चीज़ों पर हम विचार करते हुए कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इधर बिहार में कोरोना संक्रमण का ग्राफ जो है नीचे की ओर गिरा है, यानी कि अब 2000 के करीब बिहार में कोरोना संक्रमण का दर आ गया है, यानी नए संक्रमण का जो नए रोगियों का जो संख्या है बीते दिन 1785 मिले हैं। 92,173 सैंपल की जांच हुई, यानी कि कल कुछ कम सैंपलों की जांच की गई है। जहां 1 लाख और 1.25 लाख सैंपलों की जांच हुआ करती थी, वहां 92,173 सैंपल की ही जांच की गई है। राज्य में ऐसे भी अब 2000 के लमसम में नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे। किसानों को 500 करोड़ की चपत हुई है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को तत्काल मदद करने के लिए राज्य सरकार यानी बिहार सरकार तैयार है। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंकों को कोरोना से 600 करोड़ का नुकसान हुआ है। सूबे में 11.5 लाख नए आवास बनाने की मंजूरी मिल गई है। बाढ़, देखिए मानसून आने वाला है और मानसून आने से पहले ही सरकार चाहती है कि वैसे जगहों को चिन्हित कर लिया जाए जो बाढ़ में डूब जाते हैं। सर्वे कराने की बात की जा रही है कि सर्वे से अब पता कर लिया जाए कि कौन कौन से क्षेत्र डूबते हैं, वहां को सहायतार्थ राशि सहायता करने की बात चाहे और तमाम चीज़ों को उसको पहले से ही व्यवस्थित कर दिया जाए। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलेगा। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की भी बात की जा रही है। इधर देखिए बिहार में 45 पार वालों को टीका देने में शिवहर जिला जो है सबसे आगे, औरंगाबाद जिला सबसे पीछे 45 पार से। टीका उपलब्ध रहने के बाद में भी ना जाने लोग क्यों नहीं ले रहे हैं और कर्मचारी उन तक जो लेना चाहते हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। दूसरी लहर में 3000 करोड़ की दवाओं की बिक्री हुई है और तीसरी लहर की भी अब तैयारी जोर शोर से होने लगी है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ऐसी कोई बात फिलहाल सामने दिख नहीं रही है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। इस कार्यक्रम को आपको काफ़ी प्यार मिल रहा है, इसी तरह से प्यार मिलता रहे, लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं। जैसा कि यूट्यूब ने हमें संकेत दिया कि आपके देखने वालों में से
70% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप सर? आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे लाल से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दें बस, और बेल आइकन आने पर उसे ऑल पर क्लिक कर दें। मेरी सदस्यता संख्या बढ़ जाएगी। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो 30% ही लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, 70% नहीं किए हुए हैं, तो मदद करें आप। चलिए अब खबरों को शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर मैं बता दूं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर डेट पर डेट बढ़ते जा रहे हैं। सभी लोग, चाहे वो चुनाव लड़ने वाले हों या मतदाता हों, तमाम लोग अब आस से ब्यास हो गए हैं कि अब पंचायत चुनाव फिलहाल इस वर्ष तो नहीं होगा। लेकिन आज के अखबारों में पंचायत चुनाव को लेकर खबर प्रकाशित हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संकेत दिया गया है कि 15 जून से पहले, यानी 15 जून को पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और उससे पहले अगर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी चुनाव कराने के लेकर, तब तो सरकार को अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो सरकार को फिर से नया अध्यादेश लाना होगा, कैबिनेट में भी पास कराना होगा, और अध्यादेश लाने के बाद ही बीडीओ और डीडीसी को कार्य करने का अनुमति मिलेगा। लेकिन अध्यादेश लाने की अभी कोई सुनगुन, कोई संकेत नहीं सरकार की ओर से मिल रहे हैं। इस संकेत पर यूं कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव 15 जून से पहले प्रारंभ कर दिए जाएंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियमानुसार प्रक्रिया अगर शुरू हो जाती है 15 जून से पहले, तब तो अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। अगर प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो अध्यादेश लाया जाएगा, कैबिनेट में पास किया जाएगा, तब जाकर बीडीओ साहब और डीडीसी को कार्यभार दिया जाएगा। लेकिन अध्यादेश लाने की अभी कोई तैयारी नहीं चल रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि 15 जून से पहले, 15 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है पंचायत प्रतिनिधियों का। अगर 15 जून से पहले प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, तब तो अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात कर ले तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की सभी तैयारियों को पूरी कर ली है। केवल तिथि की घोषणा करनी है। पहले 8-9 चरणों में बात हुई थी कराने की, उसके बाद 1-2 से 3 चरणों में हुआ। अब उस पर कन्फर्म हो जाना है। ये भी एक खबर आई थी निकलकर सामने कि अब जो राज्य निर्वाचन आयोग जो है ईवीएम को लौटाने की तैयारी में है। अगर चुनाव नहीं हुआ तो जुलाई महीने में ईवीएम को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जून में अगर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ईवीएम को वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि अब कह सकते हैं कि कोरोना का भी असर अब कम हो गया है। आज बीते दिन की अगर बात करें तो 1700 के करीब नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, यानी 2000 तक अब संक्रमित मरीजों की संख्या आ गई है। यानी कि कोरोना का जो ग्राफ है, संक्रमितों की मरीजों की जो संख्या है, वो नीचे की ओर ढलान पर आ गई है, ग्राफ नीचे की ओर गिरी है। तो इस पर कह सकते हैं कि चुनाव जून महीने में प्रारंभ कर दिया जाएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली जो है अब होने की संभावना अब प्रबल दिख रही है। लगातार धरना, प्रदर्शन, चिल्लाना, प्रेस बयान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो के माध्यम से संदेश, हम और आप सभी आवाज़ उठाते रहे हैं। सरकार पर दबाव पड़ा है और वो चाहती है कि इस दबाव में भी नहीं, बल्कि हम चाह रहे हैं कि जो अब तक शिक्षक अभ्यर्थी जो है आवाज़ उठाते आए हैं, उनकी आवाज़ को कम करने के लिए शिक्षक बहाली हम कर लें। शिक्षा मंत्री ने तो इतना तक भी कर दिया कि हमने पूरी तैयारी कर ली है। शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस से कहा है, मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग शिक्षक बहाली को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली है। मामला अटकी थी बिहार में दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कि दिव्यांगों को 4% आरक्षण मिले। अब सरकार भी राजी हो गई है। शिक्षा मंत्री के अनुसार कहना है कि सरकार भी अब चाहती है कि दिव्यांगों को 4% आरक्षण मिले।
दूसरी बात की फिर से कोर्ट का कहना है कि दिव्यांगों को आवेदन फिर से लिए जाने का सूचना जारी किया जाए, आदेश जारी किया जाए कि जो दिव्यांग अपना आवेदन नहीं दिए हैं शिक्षक बहाली को लेकर वो आवेदन डालें। तो यह दिव्यांगों के लिए एक तो अच्छी खबर है, किसी भी प्रकार से जो बहाली रुकी हुई है वह बहाली किसी भी प्रकार से होनी चाहिए, उसको नहीं होकर उसको ही होगा। बल्कि जो बहाली जितनी सीटें हैं तो बहाल तो हो जाएंगे, प्रक्रिया रोकने से कोई फायदा नहीं है। बिहार के स्कूलों में अगर शिक्षकों की कमी है तो कमी को भी भरपाई हो जाएगी। तो इन चीज़ों को लेकर बीते शुक्रवार को सुनवाई हुआ, सुनवाई सफल नहीं हो पाया और फिलहाल सोमवार तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया। सरकार को मौका दिया गया तमाम चीज़ों को रखें और जो आदेश है उस आदेश के अनुसार काम हो, यानी कि सोमवार के बाद जब भी अगर सुनवाई होगी तो क्लियर रास्ता साफ हो जाएगा शिक्षक बहाली को लेकर और फिर से शिक्षक बहाली होंगे। यानी कि अब बिल्कुल रास्ता साफ। अगर शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि निश्चित तौर पर जून महीने में आपकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जुलाई तक आप अपने स्कूलों में होंगे। विश्वास करें जिस प्रकार से खबर सामने आई है। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेगा और जो तबादला की प्रक्रिया रुकी हुई है जून महीने में तबादला की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। यानी कि जुलाई महीने में शिक्षक नए स्कूलों में, यानी शिक्षिका और दिव्यांग शिक्षक नए स्कूलों में चले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह बहाली जो है दिव्यांग शिक्षकों और महिला शिक्षकों के लिए, महिला नियोजित शिक्षकों के लिए है और पुरुष शिक्षकों को सामंजस्य पारस्परिक ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि जुलाई महीने में शिक्षकों का तबादला नए स्कूलों में हो जाएगा। जून से ऑनलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात यह भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना का स्थिरता होने पर हम ऐसा नियम लाएंगे कि शिक्षकों को समय पर वेतन उपलब्ध हो जाए। तो यह बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है बिहार के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए कि बिहार में संक्रमण दर का ग्राफ नीचे की ओर गिरा है। राज्य में 2000 से कम संक्रमित मरीज मिले हैं, 1785 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 92,173 सैंपल की जांच की गई। सैंपल की जांच कल कुछ कम हुआ है, जबकि 1.25 लाख के करीब सैंपल की जांच हुआ करता था। राज्य में कोरोना संक्रमित कारण यह भी हुआ कि कल बारिश का मौसम था, बारिश लगातार होते रहे कल परसों, तो इसमें संख्या गिरना जायज है। राज्य में कोरोना संक्रमित 1785 मरीजों की पहचान शुक्रवार को हुई। पिछले 24 घंटे में 92,173 सैंपल की जाँच की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 1.97% पर पहुंच गई है, जबकि एक दिन पूर्व 2568 नए संक्रमित मरीज मिले थे। 2568 नए संक्रमित मरीज मिले थे। 1,22,126 सैंपल की जांच की गई थी। वहीं 61 संक्रमितों की मौत हो गई। एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 2.10% थी। इस प्रकार पिछले 24 घंटे में कोरोना की जांच कम हुई और संक्रमितों की पहचान भी कम हुई है। सैंपल की जांच कम तो संक्रमित मरीजों की भी कम संख्या आई है। इधर बिहार सरकार का एक अलग निर्देश जारी हुआ है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को तत्काल मदद करे राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण अनाथ बच्चों को शुक्रवार को संज्ञान लेते हुए राज्यों में उन्हें तत्काल राहत मुहैया कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है कि कोरोना को लेकर अगर उनके माता पिता नहीं अनाथ हो गए हैं तो जिस राज्य में ऐसा हुआ है वो राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं, राज्य सरकार जो हैं, वैसे बच्चों को मदद तत्काल करें, तुरंत बिना सोचे समझे उनकी मदद होनी चाहिए। तो यह एक बहुत अच्छी पहल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है और आदेश जारी किया गया है, इसका हम लोग भी समर्थन करते हैं। वैसे बच्चों को तत्काल समाज से, सरकार से, तमाम लोगों से मदद मिलनी चाहिए। देखिए, यास का कहर विभिन्न राज्यों में आया, बिहार में भी इसका असर रहा। भारी बारिश और आंधी के कारण जनजीवन पर पड़ा है व्यापक असर। कमजोर पड़ा तूफान पर उत्तर बिहार में आज भी भारी बारिश के आसार। उत्तर बिहार में आज भी बारिश होने के आसार हैं। बारिश होगी, आंधी चलेगी। किसानों को 500 करोड़ की चपत, इससे किसानों को घाटा हुआ है। पूरे बिहार में बिजली आपूर्ति बाधित, 500 खंभे हुए हैं ध्वस्त। 500 बिजली के खंभे गिर गए। बहुत जगह बिजली अब तक बाधित है और कहीं कहीं रात में आई है बिजली
तो कहीं सुबह आई है। तो इस तरह से वह बाधित हुआ है। सैकड़ों मकान गिरे हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। ट्रेन व सड़क यातायात प्रभावित हुए हैं। तूफान उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया है, वो आगे की ओर बढ़ गया है। संचार और इंटरनेट सेवा पर भी असर पड़ा है। शुक्रवार को ज़्यादा बारिश वैशाली में हुई है। दरभंगा आने वाली फ्लाइट कोलकाता गई। कोरोना तो इस प्रकार से बिहार के लिए कई बड़ी खबर सामने आई है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि सूबे में 11.5 लाख नए आवास बनाने की मिली मंजूरी। सूबे के लिए एक सौगात है, कह सकते हैं। देश में सबसे अधिक बिहार के लिए इस साल आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्य दिया गया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा आवास बनाया जाए और बिहार के लिए सौगात बड़ी बात है केंद्र के द्वारा। और 11.5 लाख नए आवास बनाने का आदेश जारी किया गया है। अब देखिए, सरकार के द्वारा कहा गया है कि बाढ़ से पहले यानी बरसात से पहले, बाढ़ आने से पहले पदाधिकारी जो हैं वैसे जगहों का सर्वे करा लें जिस जगह पर बाढ़ आने की संभावना होती है, बाढ़ से क्षति होती है। बुजुर्ग, बच्चे, धातु, महिलाओं की अधिक संख्या वाले टोलों की पहचान करें। बाढ़ और कोरोना महामारी से बचाव का तरीका भी बताएंगे, जागरूक करेंगे। राज्य में 15 जून के बाद ही पहुंचता है मानसून। 15 जून के बाद ही मानसून पहुंचता है बिहार में। उससे पहले तमाम चीज़ों की तैयारी करने की बात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की बात की है। गाँवों में भी अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद को लेकर बैठक किया गया है। शिवहर में 45 पार वालों को टीका देने में बिहार में 45 पार वालों को टीका देने में शिवहर अव्वल रहा है, सबसे आगे रहा है। और सबसे पीछे औरंगाबाद। यानी कि मगध में नवादा ने मारी है बाजी। नवादा मगध क्षेत्र की अगर बात कर लें तो नवादा सबसे आगे रहा है। इस पर खबरों पर हम चर्चा करते ही रहेंगे। दूसरी लहर में 3000 करोड़ की दवाओं की बिक्री हुई है और तीसरी लहर की भी तैयारी बिहार सरकार कर रही है, भारत सरकार कर रही है। दूसरी लहर जिस प्रकार से भारत और बिहार को प्रभावित किया है, बिहार और भारत को प्रभावित किया है, तीसरी लहर से बचने के लिए पहले ही तैयारी की जा रही है। तीसरी लहर में बच्चों को प्रभावित करने की बात की जा रही है, तो बच्चों के लिए कई अस्पतालें बनाए गए हैं, बेड बनाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को तैयारी की जा रही है। टीका की तैयारी की जा रही है कि जिस प्रकार से युवा और 45 पार की टीका दिया गया है, बच्चों को भी टीका दे दिया जाए ताकि भारत पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़े। 2 वैक्सीन जो भारत में तैयार किया गया है वो अपने लक्ष्य के अनुसार काम कर रही है, टीका भी दिया जा रहा है। अब विदेश से भी टीका लाने की तैयारी है। कुछ मामले अटके हुए हैं, अगर वो आ जाते हैं तो फिलहाल 2021 में ही तमाम लोगों को टीके दे दिए जाएंगे। अगर नहीं आता है तो जो भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड जो है 2 टीके हैं, वो अगर उस हिसाब से जिस हिसाब से उनका उत्पादन किया जा रहा है तो 4 साल से कम समय नहीं लगेंगे पूरे भारतवासियों को टीका लगाने के लिए। तो फिलहाल भारत सरकार जो है विदेश से भी टीका लाने की प्रक्रिया में है और कई विदेशी कंपनियां जो है भारत को टीका देने के लिए राजी भी हो गई है। तो यह सुखद समाचार है कि टीका अगर आ जाता है तो तमाम लोगों का टीका लग जाएगा और भारत सुरक्षित हो जाएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।